की चिंताएं किस तरह की। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ऑटो में रिपोर्टर। मैं हूं महेश दाधीच और आज इस कार्यक्रम के लिए हम आ पहुंचे हैं भिलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। यहां के विधानसभा के उपचुनाव में क्या कुछ चल रहा है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह का मतदाताओं का मिजाज है और किस तरह का यहाँ माहौल है, किस तरह से प्रत्याशी वादे और दावे कर रहे हैं और इन्हें लेकर के मतदाता क्या सोच रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम में इन्हीं मुद्दों पर बातचीत होगी और ये भी जानने की कोशिश होगी कि क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे। तो आइए आज ऑटो का सफ़र इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के इस चुनावी क्षेत्र में शुरू करते हैं। भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इस समय मैं पहुंच चुका हूं और यहां पर लोगों का मिजाज जानने और माहौल को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग मुझे यहां पर नज़र आ रहे हैं और इनसे बात करने की कोशिश होगी हमारी कि किस तरह से अभी यहां पर चुनावी चहल पहल दिखाई दे रही है, क्या चुनावी चर्चा कोई बनी हुई है या नहीं है, चुनावी माहौल क्या है यहाँ का। बहुत अच्छा माहौल है। विकास की गंगा हमारे पूर्व जो विधायक जी थे स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी जी, उन्होंने इतना विकास किया जो दूसरे कभी सोच भी नहीं सकते। मसलन एक दो विकास के कोई उदाहरण मुझे गिना दीजिए। अभी जैसे 4 लेन ले लो, चंबल का पानी ले लो, ये तो पहले से था ना। 4 लेन अरे चलो कांग्रेस के राज में हुआ। महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, कॉलेज है। कॉलेज में बता रहे थे कि टीचर्स नहीं है, अभी कोई दिक्कत टीचर नहीं, अभी तो वैसे ही कोरोना से सब एक से बात करूंगा। कोरोना का अभी चल रहा है, वैसे स्कूलें बंदी है। ये विधानसभा में आप लोगों के सहाड़ा के मुद्दे गूंजे कि नहीं गूंजे? कभी गूंज रहे ना, बहुत गूंज रहे हैं हमारे कैलाश जी। क्या मुद्दा गूंजा? ये पानी का न, कॉलेज का, ये सब भी मुद्दे है ही है। तो क्या मुद्दा है चुनाव का? चुनावी मुद्दा यही है कि पब्लिक ये समझ चुकी है कि विकास कौन करता है। लोगों की ज़रूरत जो है, हमेशा की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, वो कौन पूरी कर सकता है, कौन सी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव करने वाला आदमी कर सकता है, ये समझ चुकी है पब्लिक। अच्छा, लोकल मुद्दों की मैं बात करूं, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं? ठीक है, बीजेपी कांग्रेस किसी को भी आप जिताए, मैं ये नहीं कहता कि किस प्रत्याशी को। स्थानीय मुद्दे तो सर सबसे बड़ा तो रोजगार का मुद्दा है। अभी हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा आइसक्रीम व्यवसायी है जो बाहर जाके धंधा करते हैं। अभी ये हालत है 2 साल से, जो 20 और 21 से कोरोना की वजह से बाहर से सब वापस यहाँ आ रहे हैं। अभी यहाँ क्या धंधा है, हम धंधा करें। आपके, मैंने तो सुना है कि आपके विधानसभा क्षेत्र पे भी और जो बाई इलेक्शन जहाँ हो रहा है उसके लिए स्पेशल घोषणाएं तो हुई? नहीं, स्पेशल घोषणाएं कहाँ है? कन्याशाला जैसे भी महाविद्यालय खोला, वो तो जहाँ वो पूर्व विधायक दिवंगत हो गए हैं, वहाँ सब जगह खोला सर एक समान। एक बात बताओ, जब मैं शहरी इलाकों में कहीं जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे बीजेपी का ज़्यादा दबदबा नजर आता है, ग्रामीण इलाकों में जाता हूँ तो मुझे कांग्रेस का ठीक दिखता है। ये क्या शुरू से ही है वही रोजगार वाला। अब शहर में तो छोटा मोटा रोजगार मिल ही जाता है, ग्रामीण में क्या रोजगार है? खेती है, वो पानी नहीं है, जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है, तो अभी क्या करे किसान लोग? क्या करें? किसानों के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। क्यों पढ़े तो अभी बाहर कौन जाए, कहाँ से कमा? पढ़ाई लिखाई के लिए तो सरकार ने कर रखा, पर खाने के लिए क्या है? खाने से क्या करे? बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो मुद्दा है वो किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने वाले हैं? मुद्दा मूलभूत लोगों की जो सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, इसमें अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा सहाड़ा में बेहतर स्थिति है। यानी कि ऐसा कोई उपखंड क्षेत्र नहीं है जिसमें ट्रॉमा सेंटर हो। केवल हमारे यहाँ रोजगार की समस्या है, इसलिए यहाँ के युवा पूरे हिंदुस्तान में आइसक्रीम व्यवसाय को लेकर यहाँ से पलायन करते हैं। ये बात आपने भी कही है और पहले भी कई साथी यहाँ पर ये बात रख रहे हैं जी। ये जो आइसक्रीम का धंधा है, इसमें जब सहाड़ा का इतना बड़ा नाम है तो क्यों ना इसको एक बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया जा सकता है, इसी को रोजगार का एक आधार बनाया जा सकता है और यहाँ से ये बाहर तक जाए। आज तो पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। नहीं, हमारे सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की एक आइसक्रीम का ठेला श्रीलंका में भी है और आइसक्रीम का ठेला नेपाल में भी है। वोट तो डालवा जाओ आप भी। हाँ, वोट डालवा जाओ, पर ऐसा नेता पार्टी में नहीं जाने। नेता कई के बैठा आवाज़ आवाज़ के काम करावा काम कराओ, कोई ध्यान न दे। तो पानी की समस्या पे कुछ काम हुआ नहीं? हाँ, कहीं नहीं हो, पानी नहीं आ रहा भैया। हाँ,
पानी नहीं आता क्या? हाँ ना रहे पानी को ना हाँ अच्छा, तो आप लोग कहो कौन है या बात बताओ कौन है? अब क्या सब है जिनार मौका केन जावक था ओके कर दे वहाँ ओके के तो बात मुंडे ही ना बताओ। विकास मुद्दा रहेगा या सहानुभूति का? नहीं सहानुभूति का नहीं, विकास मुद्दा रहेगा। अच्छा, विकास में क्या क्या चीजें हुई है? यहाँ काफ़ी चीज़ें हुई है, जैसे कॉलेज खोले हैं, रोड का काम हुआ है, गाँव में रोड का काम हुआ है। अगर कोई विधायक जीता भी है तो उसे किन बातों को पूरा करना होगा? देखो एक तो मेडिकल फैसिलिटी, जैसे हमारे हाईवे पे हॉस्पिटल वगैरह सब हाईवे पे सब कुछ है, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स की यहाँ सुविधा नहीं है सर, वो एक कमी है हमारे पास यहाँ। और पंचायत समिति हेडक्वार्टर होते हुए भी यहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ नहीं है सर। तो जो भी नेता आए यहाँ पर वो इन बातों को जरूर ध्यान रखे जो लोग यहाँ पर बताते हैं। सहाड़ा में हम बात कर रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी प्राथमिकता में ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, और जो भी उम्मीदवार अपने वादे करके यहाँ पर जा रहा है उन वादों को झुठला ना दी जाए और उन्हें समय पर पूरा कर दें। बस इतनी सी जो मांग है वो यहाँ जनता की है। वोट देने के लिए तैयार हैं और मतदान के दिन का इंतज़ार भी यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, आगे चलेंगे, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। देखिए, चुनावी चर्चा अगर आपको कहीं सुननी है और कहीं आपको चुनाव का माहौल जानना है तो गाँव के इलाकों में जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर चौपालों पर आप जो है ये चर्चा सुन सकते हैं, या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि ताश पत्ती के खेल चलते हों। गांव में अक्सर जो भी है युवा बुज़ुर्ग वो अपने समय को व्यतीत करने के लिए, एक मनोरंजन के लिए यहाँ पर ताश पत्ती खेलते हुए भी दिखाई देते हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं और इस चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि किस तरह का चुनावी माहौल है सहाड़ा में। साहब, मैं जानने के लिए आया हूँ आप लोग से कि किस तरह का माहौल है अभी यहाँ पर। सब में टक्कर है, टक्कर बराबर की, बराबर आटे की टक्कर कहा जाए, आटे की टक्कर है। पर मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो अब जो काम कराएगा उनका है। कैलाश जी ने अच्छा काम कराया था तो उनका अच्छा है मुद्दा। तो सहानुभूति है, सहानुभूति है। हाँ साहब, क्या कह रहे हो आप? जो क्या है कि अभी मुद्दा तो बराबर चल रहा है, जो अगर काम कराएगा और न्यू जनरेशन है, सभी को पता है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। सब समझदार है, सब समझदार है। एक बात बताओ, ये सहाड़ा विधानसभा का क्षेत्र है, नाम भी सहाड़ा का है, लेकिन गंगापुर को तो मैं बहुत बढ़िया डेवलप हुए देखता हूँ। ये सहाड़ा तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत अभी भी यहाँ पर विकास की बहुत जरूरत है। रामपाल जी हैं, सहाड़ा मेवाड़ का प्रथम जिला था। रामपाल जी की भलाई से सब वहाँ ले गए और गंगापुर को आगे लाने के लिए। ये आइसक्रीम की लाड़ी का कारोबार बढ़िया चलता है आपके यहाँ? सहाड़ा पे, हाँ, सहाड़ा में अच्छा चलता है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए तो लोग यहाँ रहे। हाँ बिल्कुल सही है। किस तरह का विकास आप चाहते हैं? अरे अभी ये गाँव में कोई विकास नहीं है, यहाँ पे गांव में विकास नहीं है। जब ये आपके जो मैं दूसरे साथियों से बात कर रहा हूँ तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ तो बहुत बढ़िया विकास हो गया, विकास की गंगा बह गई। विकास नहीं हो रहा साहब। क्या कह रहे हैं आप इस चुनाव में, किस तरह का माहौल? समझदार आदमी वही वो जीत ही मतलब है, और जिसको अनुभव है ज्यादा वो जीतेगा। ये टिकट जो देते हैं जातिवादी देख करके देते हैं टिकट? जातिवाद मतलब देख के देते हैं। मतलब पार्टियां करती जातिवाद की लोग करते हैं? पार्टी करती, पार्टियां करती है, लोग नहीं करते जातिवाद? लोग नहीं करते। लोगों में जातिवाद नहीं है? लोगों में जातिवाद भी है, लेकिन इस तरह से नहीं है कि
हमेशा जब भी जाति को देख करके ही अपना प्रत्याशी का चयन किया जाए, एक परंपरा चल गई है। ये परंपरा चल रही मतलब अच्छा, गलत मानते हैं इस परंपरा को? गलत है ये। किस प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए आपके हिसाब से? समझदार हो, अच्छा काम करने वाले हो, उसको देना चाहिए। कैसा हो विधायक आपके क्षेत्र का? सबसे अच्छा मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए और काम करने वाला होना चाहिए। लोग हैं यहाँ पर जो साहड़ा विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर मैं आया हूँ और इनसे बात कर रहा हूँ, जिनका ये कहना है कि साहड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छी छवि के व्यक्ति को चुनना उनकी प्राथमिकता रहेगी और ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पर विधानसभा में विकास कर सके और विकास के वादे को पूरा कर सके। मैं ये साहड़ा में घूम रहा हूँ और बात कर रहा हूँ अभी कि जो चुनाव हो रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, नेता भी आते हैं, हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांग रहे हैं। तो कोई पानी, बिजली, सड़क, ये कि गांव जैसा लगता है ये साहड़ा। कुछ काम हुआ है यहाँ पर? हाँ, काम तो ये सड़क बनती है और वापस तोड़ते हैं, बनती है और वापस तोड़ देता है। ये जो काम करने वाले नल ये वापस खराब हो गया, वो सही हो गया। और पानी की समस्या है क्या यहाँ? नहीं, पानी तो आ रहा है, पानी बराबर आ रहा है। और बिजली? बिजली भी बराबर आती है। आपको तो एक ज़िंदगी का बड़ा तजुर्बा है, लंबी उम्र आपने देखी है, कई लोगों को आपने देखा है, नेताओं को आपने देखा है। ये जो नेता बोल के जाते हैं, कामकाज हो पाता है कि नहीं? हाँ, होता है ना, होता ही है। काम हुआ है साहड़ा में? हाँ, हुआ। क्या काम हुआ है? अभी ये रोडों का हुआ है गांव में, और कहीं व्यवस्था पानी वगैरह की ठीक है, भी चल रही है। नेता क्या बोल रहे हैं, क्या करेंगे? वोट ले जान डालता रहे और क्या करे, बस वोट लिया, अपना काम हुआ, खत्म फिर। बस अच्छा, और नेता की कहीं बात। ये जो बोल रहे सही बात है क्या कि मतलब नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, फिर चले जाते हैं? हाँ, कोई आता ही नहीं वापस। 3 लोगों के बीच में जो मुकाबला है, किस तरफ जाएगा? वो किसको कहने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं कह सकता किस तरफ जाएगा। त्रिकोणीय संघर्ष का मामला है और ये चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष के बीच में क्या रूप लेगा, ये तो फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर बात है कि अभी मतदाता अपने माइंडसेट को तैयार कर रहे हैं, अपने जो मुद्दे हैं उनको लेकर के चाहते हैं कि उन पर भी जो प्रत्याशी हैं वे ध्यान दें और उसके आधार पर चुनाव में जाकर के विधायक बन करके उन मुद्दों को पूरा करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साहड़ा विधानसभा क्षेत्र में हम इस समय हैं और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के चुनावी मुद्दे हैं और इस बार किस तरह का माहौल है। सर, बिना प्रत्याशी का नाम लिया आप मुझे बता पाएंगे कि इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं? इस समय चुनाव के मुद्दे है विकास। क्या मांग है आप लोग? सर, एक तो बेरोजगार है सर, मैं खुद बेरोजगार हूँ, फर्स्ट ईयर पास हूँ। साल में 100 दिन मिलते सर, वो भी पूरा नहीं कर पाते। पैसे मिलते हैं, किसके मिलते हैं? नरेगा में जाते हैं सर। नरेगा में जाते हैं आप भी? हाँ सर, जाता हूँ सर। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी है? फर्स्ट ईयर पास हूँ सर मैं। फर्स्ट ईयर करके नरेगा में जाते हो? सर जाता हूँ, क्या करूँ, रोजगार नहीं है सर, क्या करूँ मैं सर, काम ही नहीं मेरे पास। 150 रुपये इतनी सारी योजनाएं कहाँ है सर, योजनाएं कहाँ? स्किल डेवलपमेंट की योजना चल रही है। गहलोत साहब ने भी कहा सर वो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा सर, कहाँ है वो बेरोजगारी भत्ता, मुझे अभी तक नहीं मिला सर। नेता कैसा हो, विधायक कैसा हो? विधायक जो सबको साथ लेकर चलने वाला हो और सबके सम्मान, सब हर गरीब को और अमीर को सबको साथ लेकर चलने वाला हो, उनकी बात मानने वाला हो, विकास कराने वाला हो, ऐसा हमारे को नेता चाहिए। लेकिन ये नेता इस तरह की बातें करते हैं? ये सब सर झूठी बातें हैं, सब ढकोसले हैं सर, इनका कुछ नहीं। आते हैं अभी, आएंगे दिख जाएंगे सर 5 साल में। जैसे भगवान के दर्शन खुलते साल में एक बार, दर्शन पट खुलते वैसे इनके पट खुलते 5 साल में एक बार। वोट मांगने के लिए आते हैं बस, और क्या काम सर। उसके बाद हम हैं नहीं, पहले तो हाथ जोड़े, फिर हमसे जुड़वाएंगे हाथ 5 साल बाद। तो देखिए, जनता जो है वो सबसे बड़ी बात यही है और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ यही बात सामने आ रही है कि जो वादे करके जाते हैं, जो नेता होते हैं, वो उन वादों पर खरे नहीं उतरते हैं। फिलहाल ये सफ़र हमारा जारी है, कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और लोगों से जानेंगे क्या राय है उनकी, क्या मुद्दे हैं उनके और क्या इन मुद्दों की बात हो पा रही है या नहीं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि 163 और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर।
आप जो सवाल और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बता मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। सहाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में गंगापुर के मतदाताओं में क्या कुछ चल रहा है, ये जानने की कोशिश है हमारी। और अब हम गंगापुर में पहुंचे हुए हैं तो कई लोग हमें यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। कई सारी चुनावी चर्चा यहाँ पर जो है चौपालों पर करते हुए लोग दिखाई देते हैं। जो गांव और शहर के लोग हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने वाला है यहाँ का? मुद्दे तो क्या है सर, हमारे एक तो पानी की है यहाँ सबसे ज़्यादा। गंगापुर में भी पानी की समस्या है? बिल्कुल है सर। सहाड़ा में भी है? बिल्कुल है सर। अच्छा, और हमारे किस तरह से कैसे पानी की यहाँ पर जो समस्या है उसको दूर करते हैं लोग? किस तरह से पानी भरने जाते हैं, क्या रहती है तकलीफ? पानी तो सर क्या 7-8 दिन में आ रहा पानी। लेकिन जो ये प्रत्याशी आते हैं वादे करके जाते हैं, वादों का क्या रहता है? वादों का क्या, इलेक्शन खत्म, वादे खत्म हो। अच्छा, कुछ और लोग हैं, मैं जानने की कोशिश करने आया हूँ कि इस बार किस मुद्दे पर यहाँ का चुनाव लड़े जाने वाला है और जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो किस तरह के वादे कर रहे हैं आप लोग से? अभी तो एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है कि कैलाश जी की जो मैसेज है जो पहले, मतलब सहानुभूति कहीं काम करेगी? हाँ, सहानुभूति का फैक्टर है। तो सहानुभूति तो जो दूसरे पक्ष में है उनके लिए भी है, वो जो कह रहे हैं कि भाई हम अंतिम बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो सहानुभूति मतदाताओं की उनके साथ ही है? बिल्कुल है। ये 2.5 लाख मतदाताओं का विधानसभा क्षेत्र है। आप लोगों की आवाज़ विधानसभा तक पहुंच पाती है? जो आपकी यहाँ की तकलीफ़ें हैं, जो समस्याएं हैं, गंगापुर की बात करें, सहाड़ा की बात करें, क्या परेशानी जो है वो उठ पाती है विधानसभा में? अभी तो नहीं उठ पाती है, आम आदमी की नहीं उठ पाती है। आम आदमी क्या चाहता है यहाँ का? आम आदमी तो यही चाहता है कि छोटा मोटा कोई विकास हो और कोई भी अच्छा कार्य, रोजगार काम धंधा हो। रोजगार काम धंधा, रोजगार काम धंधे हैं इधर इस इलाके में? रोजगार काम धंधे बहुत कम है। लोगों को, यहाँ के लोग बहुत बेरोजगार हैं, उनको ढंग से रोजगार नहीं मिल पाता है। ये स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या ये राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रवादी मुद्दे, या फिर ये कह दीजिए कि राम मंदिर का मुद्दा है, या किसानों का जो मुद्दा पूरे देश भर में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके इस चुनाव में? जी नहीं साहब, ये एक उपचुनाव है। उपचुनाव में सबसे मोटा मोटी हमारी जो जनता ये सोचती है और हम भी ये सोचते हैं कि भी जिनका कार्यकाल अधूरा रह गया है
वो एक सहानुभूति के लिए। रैलियों में स्टार प्रचारक आ रहे हैं, वो तो यही बात कर रहे हैं जी। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अपनी प्रतिष्ठा के लिए उपचुनाव है, बाकी जनता को सिर्फ यहाँ विकास चाहिए और वो विकास होना चाहिए। वक्त कम मिलेगा यहाँ पर, अभी जो भी जीत करके आएगा। आप तो मुझे बताएं खेतीबाड़ी में कैसा चल रहा है? खेतीबाड़ी में अच्छा फायदा नहीं है फायदा नहीं है। कारण क्या, बराबर किसानों का तो कर्जा माफ हो रहा है, फिर क्या दिक्कत? अरे नजर नहीं दे रहे हैं, पानी वगैरह की समस्या है? बिल्कुल समस्या है। अच्छा, समस्या है। सरकार ध्यान दे रही है, इतनी सारी योजनाएं लेकर के आई है? अरे इतना ध्यान नहीं दे रही सरकार। अच्छा, आप क्या बोलेंगे साहब? किस तरह से वोट डालने से पहले यहाँ का जो मतदाता है वो किस तरह की मानसिकता तैयार कर रहा है, किस तरह के माइंडसेट के साथ में आप वोट डालने जाएंगे? क्षेत्र का मतदाता क्षेत्र में विकास चाहता है। विकास तो काफी हुआ है, सड़क, पानी, बिजली पर काफी काम हुआ है, लेकिन ऐसा जानने को मिलता है, यहाँ के लोग ही कह रहे हैं। लेकिन बेहतर सुविधाएं मिले, सड़क की बेहतर सुविधा मिले, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी मिले, स्वास्थ्य सेवाएं, नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, रिसर्च सेंटर बन गए हैं। बिल्कुल, ट्रॉमा सेंटर अभी खुलवाया है राजस्थान सरकार ने, उससे लोगों को फायदा मिलेगा। परिवहन की सुविधा बढ़िया है आपके यहाँ पर? जो कहते हैं कि रोडवेज की जो बात की जाती है कि रोडवेज बसों का जाल होना चाहिए, अच्छे से परिवहन की सुविधा है? वो तो अच्छी है। अच्छा, और सड़क, बिजली, पानी क्या कहते हो? सड़क, बिजली, पानी क्या है, पानी की तो बहुत शॉर्टेज है यहाँ। आज दिन तक बराबर पानी देते नहीं है, सुविधाएं मिलती। अभी जो पानी की समस्या है उसको किस तरह से शॉर्ट आउट किया गया? अभी क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे पानी के लिए? टैंकर डलवाते हैं और क्या, पानी नहीं आता है। पूरा टैंकर पे ही निकलता है सारा यहाँ लोगों के जो भी तो कैसे कह सकते हैं, लेकिन कभी से भी आता है और बहाना बना देते हैं, वो हो रहा है, पाइप फूट रहा है, वो हो रहा है। शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल और बिजली, ये चारों सुविधाएं मूलभूत रूप से है, ये अन्य विधानसभा के मुकाबले यहाँ बेहतर है। बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन रोजगार की बात कहीं ना कहीं जो है वो कमी खलती है। युवाओं से बात करते हैं, क्या ये जो चुनाव होता है उसमें रोजगार मुद्दा बनता है? अभी तो कुछ नहीं मिल पा रहा। रोजगार का मुद्दा बनता है? नहीं मिल पा रहा रोजगार, इसलिए रोजगार का मुद्दा बनता है क्या? जब भी चुनाव होते हैं रोजगार पे बात होती है क्या? कुछ नहीं होती है, नहीं होती है कोई रोजगार पे बात। कॉलेज तो काफी खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, पर रोजगार क्या है, युवा बाहर क्यों जा रहे हैं? एक ये मेन रोड जो है कोट चौराहे से साड़ा चौराहे तक, ये अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई। कोई मोरल नहीं पार्टी का यार, किसी पार्टी पब्लिक किस पार्टी से पब्लिक को कैसे रिलीफ मिले? हाँ तो रिलीफ तो ऐसे ही मिलेगा कि वो ईमानदारी से कोई काम करे तो रिलीफ मिले। ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है। आम मतदाता यही चाहते हैं कि जो विकास करता है उसी को वोट दो, फालतू की बातें भाई को लड़ाना या इस तरह की। मतलब एक मुद्दा है विकास का, विकास का मुद्दा है, अब बेरोजगारी दूर करने का मुद्दा है। जाति पाति का ही मुद्दा नहीं, जाति पाति का कोई मुद्दा लेकिन टिकट तो जाति पाति देख करके दिया जा रहा है। टिकट तो जाति पाति देखो, लेकिन पब्लिक आम मतदाता इस बात को नहीं सोचता है, इस चीज़ को बिल्कुल ही नकार दिया है कि जाति धर्म या लड़ाने करने का जो जिस मकसद से वो वोट लुभाने की कोशिश करते हैं ना, वो आम मतदाता ने बिल्कुल नकार दिया है। जो प्रत्याशी वादे कर रहे हैं उसमें दम नहीं है? हाँ, कुछ भी दम नहीं। मोदी पे दम है, मोदी में दम है बस, मोदी में दम। बात कौन सी बात है? मोदी में बस मोदी जो ये राष्ट्रीय मुद्दा, मतलब मोदी यानी राष्ट्रीय मुद्दा आ गया। हाँ, राष्ट्रीय मुद्दा है इस चुनाव में भी। हाँ है। कौन सा मुद्दा है राष्ट्रीय? राम मंदिर का मुद्दा है यहाँ पर। हाँ। जो किसान यहाँ इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उसका भी मुद्दा कहीं न कहीं असर डालेगा इस चुनाव को? नहीं, यहाँ पर तो किसानों का तो कोई मुद्दा, किसानों का कोई मुद्दा नहीं है। नहीं डालेगा। किसान तो बड़ी तादाद में है, मैं अभी कई खेतों को देख करके आऊँ, लोगों को मिल के आऊँ। नहीं, किसानों का लेकर कुछ नहीं। अच्छा, तो महत्वपूर्ण बात, मैं कंक्लूजन अगर आपसे जानना चाहूँ तो क्या रहेगी कि किस आधार पर यहाँ का चुनाव लड़ा जाएगा, किस आधार पे यहाँ का वोटर वोट कास्ट करने जाएगा, और महत्वपूर्ण मुद्दे अगर 3 मैं आपसे जानना चाहूँ, गिनाना अगर आप चाहें, तो वो कौन से होंगे? किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ हो, क्योंकि इस बार भी बरसात कम हुई है और गेहूं की खेती भी कम हुई है, और रोजगार के साधन नहीं है यहाँ पे, और स्किल डेवलपमेंट भी कम है, युवा लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं, और पानी की कमी है, सड़कें टूटी हुई है। जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जनता को मजबूरी से वोट कास्ट करना है। आपके पास तो है, कोई न कोई आधार तो होगा वोट कास्ट करने का? कोई आधार नहीं, वोट डालेंगे नहीं आप? नहीं डालेंगे, डालना पड़ेगा, वोट तो डालेंगे ना। अच्छा, पर क्या आधार होगा वोट डालने के? वोट तो हमारा मताधिकार है, वो तो करेंगे। मताधिकार का प्रयोग जरूर बिल्कुल करेंगे। तो ये है गंगापुर के लोगों की बात, गंगापुर के मतदाताओं की बात, जिनका ये कहना है कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे, और जो मुद्दे होंगे पानी, बिजली, सड़क के, वो तमाम मुद्दे भी
इस चुनाव पर जरूर असर डालेंगे और इनसे पहले वे अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और चुनावी जो रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उसमें लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रत्याशी जो वादे और दावे करके जाते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन अब उन्हें ये वादे और ये दावे भूलने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ की जनता सजग है, जागरूक है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, आप बने रहें न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।